दोस्तों नमस्कार। भारत व पूरे विश्व में नशा करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खासकर युवा लोग। भारत एक युवा देश है और ये युवाओं को नशा अपनी चपेट में ले रहा है। भारत का भविष्य देखा जाए तो अगर ये युवा नशा करने लगेंगे तो भारत का भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा। एक सर्वे के अनुसार एनडीडीटी एक्ट के तहत 2004 से लेकर 2018 तक में एक सर्वे किया गया। उसमें पाया गया कि भारत की महिलाएं 40 लाख महिलाएं केनवीन का उपयोग करती हैं, 90 लाख महिलाएं शराब का उपयोग करती हैं और 20 लाख महिलाएं अफीम का उपयोग करती हैं। कुल भारत में 10 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की बीच के लोग में से 15 से 20% युवा नशा का इस्तेमाल करते हैं। यह नशा किसी न किसी रूप में लेते हैं। इन नशे में हीरोइन का नशा सबसे खतरनाक नशा कहा जाता है। इसकी चपेट में जो आते हैं, अगर प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज हो जाए तो बच जाता है। और सबसे महंगा नशा कोकीन LSD का है। ये नशा बहुत महंगा होता है। भारत में पंजाब में शराब छोड़ने वालों को की वो काउंसलिंग की गई तो उन काउंसलिंग में पाया गया कि जो शराबी लोग होते हैं या कि नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसमें से 12 से लेकर 50 व्यक्ति ही 12 से लेकर 20 व्यक्ति ही काउंसलिंग के बाद नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं। ये यानी एक 50 व्यक्तियों के बीच की बात है। उन जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं उसमें से 44% व्यक्ति नशा को छोड़ना चाहते हैं। इन जो छोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनमें से 25% व्यक्ति को तो नशा छोड़ने की दवाई ही नहीं मिल पाती है। दोस्तों, सबसे पहले अपन ये ध्यान दें कि नशा क्यों करते हैं। नशा करने में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत करता है वो सबसे पहले नशा की चपेट में आता है। जो थकावट होती, शारीरिक मेहनत होती है, तो उस थकावट को दूर करने के लिए लोग बाग शाम को या रात को नशा के रूप में कोई ना कोई पदार्थ या ट्रे लेते हैं। ये शुरुआत में तो उनको अच्छा लगता, बाद में इसकी आदत पड़ जाती है। दूसरा, चिंता, व्यापार की चिंता, घर की चिंता, पढ़ाई की चिंता। इन चिंताओं से मुक्ति के लिए थोड़ा थोड़ा नशा स्टार्ट करते हैं। ये बाद में हैबिचुअल हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी हमारे कहा शौक के रूप में नशा करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, ऑफिस के लोग जो वीकेंड में थोड़ा थोड़ा नशा करते हैं और ये नशा बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। दूसरा क्या होता है, एकांतवास। जो भारत के जो छोटे शहरों के लोग होते हैं वो बड़े शहरों में नौकरी करने जाते हैं। छोटे शहरों के बच्चे लोग बड़े शहरों में पढ़ने जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, वहाँ घर से दूर, अपने बहुत दूर एकांत में रहते हैं। इस एकांत में बोर होने लगते हैं तो वो एकांत में रहने के कारण थोड़ा थोड़ा नशा स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से इनकी नशे की आदत स्टार्ट हो जाती है। एक होता है क्लाइमेट। विश्व में जहाँ ठंडे देश हैं जैसे रूस और जर्मनी, वो उस देश के लोग अपने शरीर को गर्म करने के लिए यानी नशा करते हैं, शराब का या किसी अन्य प्रकार का नशा। ये बाद में इनके हैबिचुअल हो जाते हैं। इसी प्रकार भारत में एक परंपरागत एक विशेष जाति जैसे आदिवासी लोग, वनवासी लोग होते हैं, इनके बचपन से ही इनके घर का एक माहौल होता है नशा करने का, शराब पीने का, बनाने का। ये माहौल के अंतर्गत पलते हैं और जब बड़े होते हैं तो ये उसी के आदी हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो विशेष रूप से थोड़े थोड़े कारण हैं। एक कारण और भी आजकल बढ़ रहा है, प्रेम का असफल होना। जब प्रेम करते हैं और असफल हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो लड़के लोग प्राय उसको दूर करने के लिए अपने आप को शराब या किसी दूसरे नशे की ओर मुड़ जाते हैं। दोस्तों, अपन ये देखें कि नशा व्यक्ति कौन कर रहा है, इसकी कैसे पहचान है। तो देखिए, अगर आप कोई शराब पीता है तो आप पहचान जाएंगे कि उसके पाँव के लड़खड़ाने लगते हैं, उसकी आवाज़ ठीक से निकलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे लोग होते हैं वो नशा करते हैं
उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो घर का सामान चोरी करके बेचते हैं, कीमती सामान बेचते हैं, घर के रुपए चोरी करते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटी मोटी चोरी हो रही हो या आपका कहाँ कोई कीमती सामान कोई चोरी करके ले जा रहा है और घर में कोई नहीं आ रहा, घर का कोई सदस्य, तो आप तुरंत ध्यान दें कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो सामान बेच कर नशा कर रहा है। यदि आपके घर में सिक्कों में काले सिक्के मिल रहे हैं तो आप ये तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि सिक्के के ऊपर पाउडर जैसा पदार्थ डालकर वो आग जला के सूंघते हैं, पीते हैं। यदि आपके घर में इंजेक्शन या नशे की शीशियाँ बरामद होने लगे तो आप भी सतर्क हो जाएं, कोई उसका उपयोग तो नहीं कर रहा है। नशा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो नहाता नहीं है, नशा करने वाले की आंखें लाल रहती है, नशा करने वाले व्यक्ति को भूख कम लगती है, नशा करने वाला झगड़ा करता है, नशा करने वाला चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये नशा करने वालों की पहचान होती है। दोस्तों, इस नशे से बहुत बड़ी क्षति भी होती है। कुछ जैसे व्यक्तिगत क्षति, नशा करने वाला यदि स्वयं कमा रहा है तो वो नशा में पैसा उड़ाएगा या खर्च करेगा तो घर में पर्याप्त खर्च के लिए नहीं दे पाएगा, तो घर में झगड़ा होगा, और झगड़ा होता तो ये झगड़ा यहाँ तक भी बढ़ जाता है कि ये तलाक की नौबत में भी आ जाता है। बच्चे लोग होते छोटे छोटे, उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। इसके अलावा जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है या नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो बीमार पड़ता है, और बीमारी में बहुत लंबा इलाज भी चलता है। वो इलाज में वो कर्ज लेता है, कर्ज को पटाने के लिए और कर्ज लेता है, एक कर्ज की साइकिल में फंस जाता है और कर्ज चुकाते उसकी अंतिम समय तक वो कर्ज के जाल में पड़ा रहता है। एक और कारण होता है नशे के कारण जो होता है, अब बड़े बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो सब दिवालिया हो जाते हैं, उनकी दुकानें बिक जाती नशे के कारण, अपने कीमती सामान भी बेच देते हैं नशे के कारण। नशा करने के कारण यदि जो खुद स्वयं नहीं कमाता है और वो नशा करता है, जैसे स्टूडेंट हो गए, छोटे घर के छोटे बच्चे हो गए, तो वो व्यक्ति पैसे को प्राप्ति के लिए घर का सामान चोरी करते हैं और सामान बेचते हैं। ये एक क्रिमिनल बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास पन्नी बीनने वाले लोग सोल्यूशन के रूप में और वाइटनर के रूप में नशा करते हैं और नशा की प्राप्ति के लिए छोटा मोटा अपराध भी करते हैं। महानगरों में यह टियर 2 टियर 3 में जो मैक्सिमम साइकिलें चोरी होती है वो छोटे मोटे नशेड़ी लोग ही चोरी करते हैं। दोस्तों, नशे से देश को बचाने के लिए सरकार को और सामाजिक संगठन को और जिस परिवार में जो नशा कर रहा इन तीनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जो नशा करने वाला व्यक्ति है उससे प्रेम से व्यवहार करने, नशा एक सामाजिक बुराई के साथ साथ एक मानसिक रोग भी है। ये रोग ठीक हो सकता है यदि हम, आप और सरकार, सामाजिक संगठन प्रयत्न करें। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।